सभी को सुबह का नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है कमल जी क्लासेस में। जैसा कि हम कटिबद्ध हैं उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के लिए तैयारी कराने के लिए, इसकी तैयारी के अंतर्गत हमारी दो सीरीज़ वर्तमान में संचालित हैं। एक उत्तराखंड राज्य विशेष के सामान्य ज्ञान से संबंधित, जिसमें आपको निरंतर वीडियोस मिल रहे हैं। दूसरी हमने कल सीरीज़ प्रारंभ की है सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट की, जिसमें प्रैक्टिस सेट एक आपको मिल चुका है, जिसमें हमने शुरुआत की है सिलेबस डिस्कशन से। तो जैसा कि हमने कल के प्रैक्टिस सेट 1 में सिलेबस डिस्कस किया था और सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक था पर्यायवाची का, तो हमने पर्यायवाची का प्रैक्टिस सेट कल कवर अप किया, जिसमें हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो लोक सेवा आयोग की बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनसे संबंधित संपूर्ण व्याख्या सहित आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 रहने वाला है हिंदी का, और हम यहाँ प्रश्न संख्या 41 से आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो में आपके 41 से 86 तक क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि टोटल आपके 46 प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे। तो बिना किसी समय को व्यर्थ में गवाए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले निवेदन है आपसे कि जैसा प्रेम और स्नेह आप लोगों का प्राप्त हो रहा है, ऐसा प्रेम और स्नेह अपना बनाकर रखिए। लेकिन जो लोग चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो यूज़फुल हो, उपयोगी हो आपके लिए, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं कि हमारा चैनल आपकी स्टडी में कितना मददगार साबित हो रहा है। आप लोग ऐसे ही अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिए। हम आपकी स्टडी में बेहतर से बेहतर तैयारी करवाने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए आज के वीडियो का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? और ये ARO प्री एग्ज़ाम 2013 की परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है। निशीथ का अर्थ जो होता है वो जानना जरूरी है। निशीथ का अर्थ रहता है आपका रात या रात्रि। तो यहाँ 3 विकल्प जो है वो निशीथ या रात के पर्यायवाची है। एक विकल्प पर्यायवाची नहीं है, उसको फाइंड आउट करना है। तो वो है हमारा तम, ऑप्शन सी, क्योंकि रात का पर्यायवाची रात्रि भी है, रजनी भी है, निशा भी है। तम रात का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि तम अंधकार का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 41 के लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा आज का, सूर्य का पर्यायवाची है। ये भी ARO प्री एग्ज़ाम 2013 की परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 42 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सूर्य का पर्यायवाची जो है वो मार्तंड है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बाकी अन्य 3 जो हैं वो सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, जो कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ अगर हम बात करें अरविंद का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मिलिंद अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। बाकी पंकज, अंबुज, जलज, ये सभी मिलिंद के पर्यायवाची अरविंद के पर्यायवाची हैं। अरविंद जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प अर्थात कमल के पर्यायवाची है। मिलिंद पर्यायवाची है भंवर का, इसीलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 43 के लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है प्रश्न संख्या 44, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली के अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो दामिनी
पर्यायवाची है बिजली का तड़ित, पर्यायवाची है चंचला, पर्यायवाची है पहला ही हमारा बितुंडा, पर्यायवाची नहीं है किसका, बिजली का। और यह हमारा RO प्री एग्जाम 2013 की परीक्षा का प्रश्न है। बितुंडा जो है वो हाथी का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन संख्या 45 जो कहता है प्राची का पर्यायवाची शब्द है। तो प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये आप विधिवत जानते हैं। प्राची का तात्पर्य पूर्व होता है, पूर्व दिशा, इसीलिए इसका पर्यायवाची जो होगा वो पूर्व होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 45 के लिए। और यह प्रश्न भी RO एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 जो कहता है तरंग शब्द का पर्यायवाची है। ये भी RO की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो तरंग का पर्यायवाची उर्मी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी के अन्य जो ऑप्शंस हैं, जैसे हम बात करें पुष्कर, तो पुष्कर आपका आकाश का पर्यायवाची है। कूल तट या नदी के किनारे का पर्यायवाची है। और जलधि आपके समुद्र का या सागर का पर्यायवाची है। तो उर्मी तरंग का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 47 जो कहता है जंगल शब्द का पर्यायवाची है। यह भी RO प्री एग्जाम 2013 की परीक्षा का प्रश्न है। तो जंगल शब्द का पर्यायवाची यहाँ जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांतार जंगल शब्द का पर्यायवाची है। बाकी के जो हम विकल्प हैं उन पर डिस्कस करें। प्रमोद पर्यायवाची है आनंद का। विश्रांति पर्यायवाची है आराम का, विश्राम का। और दिव पर्यायवाची है दिवस दिवस या स्वर्ग का पर्यायवाची भी दिव है। तो प्रश्न संख्या 47 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 कहता है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। ये भी RO प्री एग्जाम 2013 की परीक्षा का प्रश्न है। तो क्रोध का जो पर्यायवाची है वो रहेगा आपका अमर्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी अन्य विकल्पों की अगर हम बात करें तो संताप पर्यायवाची है दुख का, वैमनस्य पर्यायवाची है शत्रुता का, और भांति पर्यायवाची है तरह या प्रकार का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेरे द्वारा जो व्याख्या प्रस्तुत की जाती है उसमें मैं प्रयास करता हूं कि चारों विकल्पों की व्याख्या प्रस्तुत की जाए जिससे आप अंतर क्रिएट कर सकें और सही पर्यायवाची को चुन सकें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 जो कहता है जीव का पर्याय है। तो जीव का पर्याय हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, रसना। प्रश्न संख्या 49 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जीव का पर्यायवाची रसना है। और बाकी के पर्यायवाची वचन, ध्वनि, जीव ये अच्छे तरीके से सिंपल है, आप सब इनके बारे में जानते हैं, इसको विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। ये भी RO 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 जो कहता है कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि का अर्थ होता है सांप। तो यहाँ जो पर्यायवाची है अहि का पर्यायवाची नहीं है वो है आपका सरीसृप। बाकी उरग का अर्थ भी सांप होता है, पवनाश का अर्थ भी सांप होता है, सिंधुर का अर्थ भी सांप होता है। सरीसृप का अर्थ है जमीन पर रेंगने वाला जंतु। सांप भी एक प्रकार का जमीन पर रेंगने वाला जंतु है, लेकिन एग्जैक्ट या सटीक पर्यायवाची सरीसृप नहीं है। साइंस की भाषा में बात करें तो सरीसृप वर्ग का एक जंतु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 जो कहता है नैसर्गिक का पर्यायवाची है। ये RO प्री एग्जाम 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची जो होगा वो होगा प्राकृतिक। बाकी अन्य की अगर हम बात करें अन्य शब्दों की तो सत्कृत पर्यायवाची है सत्कार, सम्मान या आदर का। चमत्कृत ये आपका आश्चर्य, अचरज का है।
चतुर्दिक पर्यायवाची है चारों ओर का, तो प्राकृतिक पर्यायवाची होगा नैसर्गिक का, या इसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे हाथ का पर्यायवाची जो है वो कटि नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी अन्य हस्त, कर, पाणी ये सब हाथ के पर्यायवाची है। तो कटि किसका पर्यायवाची है? कटि जो है वो पीपल का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 52। और यह भी ROARO 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। यह भी ROARO 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। तो सूर्य का जो पर्यायवाची है वो आपका विभाकर नहीं है, ऑप्शन बी प्रश्न संख्या 53 का सही उत्तर होगा। बाकी प्रभाकर, दिनकर, दिनेश ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो विभाकर किसका पर्यायवाची है? विभाकर है प्रकाश देने वाले का पर्यायवाची। अगर हम अर्थ की भाषा में बात करें तो विभाकर सूर्य का पर्यायवाची निकलेगा, लेकिन वर्तनी की भाषा में अगर हम बात करें तो सूर्य का पर्यायवाची विभाकर नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 जो कहता है चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, वो क्या है? वो है आपका मयंक चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना ये सभी चांदनी के पर्यायवाची हैं। मयंक जो पर्यायवाची है वो चंद्रमा का है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 54। और यह भी ROARO प्री 2010 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम रुख करते हैं जो है प्रश्न संख्या 55। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अर्थात 3 शब्द सरस्वती के पर्यायवाची हैं, एक शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है और वह शब्द है आपका पद्मा। पद्मा जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बाकी वीणा पाणी सरस्वती का पर्यायवाची है, महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची है, भारती पर्यायवाची है सरस्वती का, पद्मा पर्यायवाची है लक्ष्मी का। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 55 के लिए। और ये ROARO 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 कहता है जनार्दन किसका पर्यायवाची है। यह भी ROARO 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। तो जनार्दन पर्यायवाची है वो है आपका भगवान विष्णु का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राम, कृष्ण, ब्रह्मा इनका पर्यायवाची जनार्दन नहीं है, ऑप्शन सी सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऐसे प्रश्नों में अक्सर शब्द को हम विशेष रूप से देखेंगे कि किस में नहीं पूछा गया है और किस में है पूछा गया है। तो यह भी हमारा ROARO की परीक्षा का प्रश्न है। तो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है तो वो आप सब विधिवत जानते हैं, वो है आपका ऑप्शन बी जलद। जलद शब्द जो है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी पयोधि, जलधि, बारिद ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। जलद जो है वो बादल का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 कहता है निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो शिव का पर्यायवाची यहाँ पे रुद्र है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बाकी अगर हम बात करें अन्य विकल्पों की तो शिवालय जो है वो मंदिर या शिव मंदिर का पर्यायवाची है। रुद्राक्ष जो है वो जपमाला, शिवप्रिय या भूतनाशन का पर्यायवाची है। हरि विष्णु का पर्यायवाची है। तो रुद्र शिव का पर्यायवाची है और ये ROARO की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 कहता है इनमें एक लहर का पर्यायवाची नहीं है। तो लहर का पर्यायवाची जो है वो दुकूल नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी आपका बीच, तरंग, हिलोर ये सभी लहर के पर्यायवाची हैं और ये ROARO स्पेशल परीक्षा का प्रश्न है।
तो दुकूल पर्यायवाची किसका है? दुकूल वस्त्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 59 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 कहता है इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। तो देवता का जो पर्याय शब्द है वो है आपका विबुध। विबुध का अर्थ होता है देवता। बाकी के जो अन्य शब्द हैं अखिलेश, समग्र विश्व के स्वामी को कहा जाता है, अनीक कहा जाता है युद्ध को, और ज्योतिष्क कहा जाता है ग्रह तारा और नक्षत्र को। तो विबुध कहा जाता है देवता के लिए, और यह भी आरओ स्पेशल परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 कहता है बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। यह भी आरओ स्पेशल परीक्षा का प्रश्न है। तो बगीचा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आराम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आराम बगीचा का पर्यायवाची है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन एग्जैक्ट ग्रामेटिकली लैंग्वेज में आराम ही इसका पर्यायवाची है। बाकी अन्य शब्दों की बात की जाए तो निर्जन, निर्जन होता है शांत, सुनसान या सेवक रहित स्थान का पर्यायवाची है। व्यजन पंखा या बिजना का पर्यायवाची है। कल्पशाल पर्यायवाची है देव वृक्ष, सुरतरु या पारिजात का। बाकी आराम जो है वो बगीचा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 कहता है इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो तुरंग का पर्यायवाची आप विधिवत जानते हैं। ऑप्शन ए होगा बाजी। तुरंग घोड़ा को कहते हैं, तो है अश्व, तुरंग, बाज, ये इसके मुख्य पर्यायवाची हैं। बाकी हम अन्य शब्दों की अगर बात करें तो अंबुधर कहा जाता है बादल या मेघ को। विजन कहा जाता है आपका शांत, धीर या निर्जन के लिए। और किंकर कहा जाता है दास, सेवक या नौकर के लिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और ये भी आरओ 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 63 जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आरओ की परीक्षा का। कहता है बिडौजा पर्यायवाची शब्द है। तो बिडौजा पर्यायवाची शब्द है इंद्र का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 कहता है मार शब्द पर्यायवाची है। तो मार शब्द पर्यायवाची आपका होगा अनंग का। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और मार या अनंग का जो सही उत्तर मार शब्द का जो पर्यायवाची है वो अनंग है। और अनंग कहते हैं हम कामदेव को। अनंग कहते हैं कामदेव को। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 65 जो कहता है इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है। आरओ स्पेशल 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। तो रसा का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका ऑप्शन डी तमिस्त्रा। तमिस्त्रा हम रसा को कहते हैं। और रसा का शुद्ध अर्थ है हमारा जीव, और इसके पर्यायवाची है रचना या जवान, जवान भी कहते हैं हम। बाकी के अन्य जो पर्यायवाची हैं रत्न, गर्भा, अचला, धरित्री, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। आपका रत्न, गर्भा, धरित्री और अचला ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तमिस्त्रा रसा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 कहता है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो प्रश्न संख्या 66 की अगर हम बात करें तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन बी केसरी। और मृगेंद्र हम कहते हैं सिंह को। ये आरओ 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। मृगेंद्र कहा जाता है सिंह को। बाकी अन्य जो शब्द हैं जैसे कुरंग है, कुरंग कहते हैं हम मृग या हिरण को। तुरंग है, तुरंग हम कहते हैं घोड़ा को। और भुजंग है हम कहते हैं सांप को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 कहता है षटपद का पर्यायवाची शब्द है। तो षटपद का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन बी भ्रमर। यह भंवरा का पर्यायवाची है। बाकी तितली,
मकड़ी या केकड़ा इनका पर्यायवाची नहीं है। और ये भी RO स्पेशल 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। कहता है इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। यह भी RO 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। तो मछली का पर्यायवाची नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जलोदरी मछली का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मत्स्य, सफरी या मीन ये सभी पर्यायवाची है मछली के। जलोदरी पर्यायवाची है वफादार, ईमानदार या दयालु का। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। कहता है अग्नि को यह नहीं कहते हैं, यानी 3 शब्द जो है वो अग्नि के पर्यायवाची हैं और एक शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। वो शब्द कौन सा है? वो है आपका भानु। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये आपका यूपी लोअर स्पेशल एग्ज़ाम लोअर सबऑर्डिनेट मेन एग्जाम 1998 का प्रश्न है। बाकी आपके वायु सखा, दहन, कृषाण ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं और भानु आपका सूर्य का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 कहता है इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 70 है सूर्य का पर्यायवाची ऑप्शन सी होगा, कृषाणु, क्योंकि कृषाणु जो है वो आग का पर्यायवाची है। बाकी के अन्य जो हैं आदित्य, मारुति, हुतासन ये सभी के सभी सूर्य के पर्यायवाची है। कृषाणु आग का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 71। कहता है इनमें एक शब्द बात का पर्यायवाची नहीं है। तो बात का पर्यायवाची नहीं है हुताशन, क्योंकि हुताशन जो है वो आग का पर्यायवाची है। और ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेन एग्जाम की परीक्षा का प्रश्न है। बाकी के प्रकंपन, मारुति, अनिल ये सभी बात के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 जो कहता है कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल के लिए जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बसन। बसन कमल का पर्यायवाची नहीं है और यह भी यूपी लोअर का प्रश्न है। तो बाकी के अन्य जो हैं इंदिवर, तामरस, उत्पल ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। तो बसन फिर किसका पर्यायवाची है? वसन कपड़े का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 कहता है आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो है आपका मधुदूत। बाकी के अन्य जो हैं वो तारापथ, अभ्र और फलक ये सभी के सभी आकाश के पर्यायवाची हैं और ये भी यूपी लोअर परीक्षा का प्रश्न है। तो मधुदूत का अर्थ क्या है? तो मधुदूत जो है वो आम का पर्यायवाची है और आम के अन्य पर्यायवाची अतिसौरभ, रसाल, आम्र, मधुदूत या फिर सहकार ये सभी पर्यायवाची आम के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 जो कहते हैं गंगा को यह नहीं कहते हैं। तो गंगा को नहीं कहते हैं हेरंब। बाकी आपका विष्णुपदी, सुरधुनी और सुरसरी ये सभी गंगा को कहते हैं। ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेन 2002 की परीक्षा का प्रश्न है। हेरंब कहते हैं गणेश को। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 74 के लिए। जो व्याख्या है इसमें जो पॉइंट आपको महत्वपूर्ण लगे, वैसे तो सभी के सभी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण लगे और आपको लगे कि ये हमने नहीं पढ़ा है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 कहता है पुत्र को ये नहीं कहते, अर्थात 3 पुत्र के पर्यायवाची हैं और एक पुत्र का पर्यायवाची नहीं है, हमें वो छांटना है। वो है हमारा ऑप्शन बी अपर्णा। अपर्णा पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आत्मज, तनुज, तनय ये सभी पुत्र के पर्यायवाची हैं और ये यूपी लोअर 2002 की परीक्षा का प्रश्न है। अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 75 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रात्रि के लिए जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी सागर।
बाकी के यामिनी, सरबरी, रजनी ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। सागर समुद्र का पर्यायवाची है। ये भी यूपी लोअर परीक्षा 2002 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, कहता है समुद्र के लिए पर्यायवाची है। तो समुद्र का पर्यायवाची है पारावार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पारावार समुद्र का पर्यायवाची है। बाकी शब्दों की अगर हम बात करें तो पन्नग सर्प या सांप का पर्यायवाची है। दिव आपका दिन या दिवस का पर्यायवाची है। इसको दिन, दिव, दिवा और बासर ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। बाकी वाहिनी नदी का पर्यायवाची है। तो पारावार समुद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और ये भी यूपी लोअर 2002 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 78, जो कहता है इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये भी यूपी लोअर मेन स्पेशल परीक्षा का प्रश्न है। इंद्र के लिए पर्यायवाची नहीं है, वो कौन सा है आपका? ऑप्शन डी स्पृहा, ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी देवेश, अमरपति, शक्र ये सभी पर्यायवाची इंद्र के हैं। तो स्पृहा जो पर्यायवाची है वो किसका है? वो इच्छा कामना का पर्यायवाची स्पृहा है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 79, कहता है नदी के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नदी के लिए जो शब्द नहीं है वो है आपका पन्नग, क्योंकि पन्नग सर्प का पर्यायवाची है। बाकी सिंधु, गामनी, सैलजा, तटनी ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं और ये भी यूपी लोअर मेन स्पेशल परीक्षा 2002 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, जो कहता है तालाब के लिए पर्यायवाची है। तो तालाब के लिए जो पर्यायवाची है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सरसी तालाब का पर्यायवाची है। बाकी आपका तुड़ीर तरकश का पर्यायवाची है। दिवस दिन का पर्यायवाची है और त्रिदश आपका जो पर्यायवाची है वो देवता का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 80 के लिए और यह भी यूपी लोअर 2002 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, जो कहता है सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सोना के लिए पर्यायवाची उरोज नहीं है। बाकी के हाटक, जातरूप, हेम ये सभी सोना के पर्यायवाची हैं। उरोज बक्ष का पर्यायवाची या स्तन का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और ये भी यूपी लोअर स्पेशल मेन 2002 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, कहता है मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है और ये भी यूपी लोअर परीक्षा 2003 का प्रश्न है। तो मछली के लिए जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अंबर मछली के पर्यायवाची नहीं है। बाकी का मीन, अंडभव और मत्स्य ये सभी के सभी मछली के पर्यायवाची हैं और अंबर यहाँ पे आकाश का भी और कपड़े का भी पर्यायवाची है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, जो कहता है कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है। ये भी यूपी लोअर की परीक्षा का प्रश्न है। तो कपड़ा के लिए जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 83 की अगर हम बात कर रहे हैं तो कपड़ा के लिए जो पर्यायवाची है वो आपका रहेगा अंबर। जैसा कि हमने कहा अंबर आकाश का भी पर्यायवाची और कपड़े का भी पर्यायवाची है। बाकी के जो अन्य शब्द की बात करें, शफरी ये मछली का पर्यायवाची है। पावक आग का पर्यायवाची है और मयूर मोर का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84, कहता है मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये भी यूपी लोअर 2003 की परीक्षा का प्रश्न है। तो मोर के लिए जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कनक मोर के लिए पर्यायवाची नहीं है। बाकी ध्वजी, सिखी, नीलकंठ ये सभी मोर के लिए पर्यायवाची हैं। बाकी कनक जो है वो सोना का पर्यायवाची है। आपने सुना होगा कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय, बा खाए बोराए जग बा पाए बोराए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या बाद में करेंगे। प्रश्न संख्या 85, यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है और ये भी यूपी लोअर सबऑर्डिनेट
2003 की परीक्षा का प्रश्न है। तो यमुना के लिए जो पर्यायवाची नहीं है वो आपका रहेगा दुहासन। बाकी भानुजा, कालिंदी, सूर्यसुता ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। और दुहासन शब्द इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन 85 क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, दुहासन शब्द का एग्जैक्ट अर्थ मुझे किसी पुस्तक में नहीं मिला, इसको ढूंढने का मैं प्रयास करता हूँ। आप लोग भी प्रयास कीजिए, अगर आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग मिलता है तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि व्हाट इज़ द राइट मीन ऑफ दुहासन वर्ड इन हिंदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अतिथि के लिए पर्यायवाची है और ये भी यूपी लोअर 2004 की परीक्षा का प्रश्न है। तो अतिथि के लिए जो पर्यायवाची है वो है आपका अभ्यागत। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बाकी अन्य शब्दों की अगर हम बात करें तो मदन जो है वो पर्यायवाची है कामदेव का, मधुकर पर्यायवाची है भौरे का, और नारायण पर्यायवाची है विष्णु का। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 86। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में जो पर्यायवाची के इसके आगे का पार्ट होगा। ये हम कम से कम 4 वीडियो पर्यायवाची का रखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। हम इतने क्वेश्चन कवर अप करना चाहते हैं जिससे कि कोई भी आपकी जो परीक्षा आ रही है इस परीक्षा में इनमें से कोई भी क्वेश्चन बच के ना निकल पाए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।